तो दोस्तों कल रूसो ब्रदर्स ने फाइनली अवेंजर डूम्सडे का काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया, जिसमें मंथ हैं, डेज है, आवर्स है, मिनट है एंड सेकंड्स हैं। ये सारी चीजें काउंटडाउन में शामिल हैं। जिससे क्रिस इवांस एंड थॉर का ट्रेलर आने के बाद आज मेरे पास काफी सारी और न्यू अपडेट्स हैं जो कि अवेंजर डूम्सडे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। और इसी के साथ आज मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि अवेंजर डूम्सडे की तरफ से जो 4 ट्रेलर्स आने वाले थे वो कब तक आ जाएंगे और उनकी फाइनल डेट भी मुझे पता चल गई है और उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और इसी के साथ यहाँ एक अपडेट निकल कर आ रही है कि क्या मार्वल अपने एक ओल्ड ओजी अवेंजर्स को वापस लेके आ रहा है। एक्चुअली इस अवेंजर्स के बारे में डायरेक्टली मैं आपको यहाँ तो नहीं बता सकता, बट आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। और ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट लाइकली अपडेट्स है जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इंट्रो क्या देते हैं, डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेलर्स डेट्स के बारे में। जिससे यहाँ पर पहला ट्रेलर चलेगा अवतार फायर एस के साथ 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक, मतलब पहले वीक में। और दूसरे वीक में चलेगा दूसरा ट्रेलर, मतलब 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक। और तीसरा ट्रेलर चलेगा तीसरे हफ्ते में, मतलब 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक। और इसके बाद फोर्थ ट्रेलर आएगा जो कि अवतार फायर एस के साथ 4th वीक में ड्रॉप होगा। और ये ट्रेलर 9 जनवरी से लेकर जब तक प्ले होता रहेगा, जब तक ये मूवी सिनेमा हॉल्स में लिटरली प्ले होती रहेगी। मतलब एंड वाला ट्रेलर अवतार फायर एस के साथ फाइनल डेट तक चलता रहेगा, जब तक मूवी सिनेमा हॉल्स में प्ले होना चाह रही है या फिर होती रहेगी। तो ये तो हो गई वो अपडेट्स या फिर वो वाली बात जो कि हमें ये ट्रेलर अवतार फायर एस के साथ सिनेमा हॉल्स में दिखने वाला है। बट अब बात निकल कर आती है यूट्यूब पे या फिर और किसी सोशल मीडिया पे ये हमें ट्रेलर कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो देखो इसके लिए हमें 19 दिसंबर और 20 दिसंबर के लिए तो ऑलमोस्ट वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन डेट्स पे मूवी रिलीज होगी जहाँ जहाँ उसे रिलीज होना है। और इसके बाद 21 या फिर 22 डेट्स के बाद या फिर इन डेट्स पे हमें मूवी ट्रेलर लिटरली सोशल मीडिया वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो होगी पहली पॉसिबिलिटी जो कि हर मूवी के साथ नजर आती है और इसी के साथ ये जेन्युइन पॉसिबिलिटी होती है। बट इसी के साथ एक और मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे निकल कर आती है जो कि पूरी तरह से डिफरेंट है। जिससे यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहला ट्रेलर, दूसरा ट्रेलर और जो 3 अवतार फायर एस के साथ 3 वीक्स वाले जो ट्रेलर हैं वो हमें अवतार फायर एस के साथ सिनेमा हॉल्स में देखने के लिए मिलेंगे। और जो फाइनल वाला जो 4th ट्रेलर रहेगा जिसमें कुछ और सीन्स ऐड करके उन्हें सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर ऑनलाइन डाला जाएगा। वैसे इस अपडेट को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं आई और ना ही किसी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिससे ये अपडेट हो सकता है फेक हो। बट मे बी मेरे हिसाब से हो सकता है ये सच हो, क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा अवतार फायर एस को पैसे कमाने और इसी वजह से उसने अवेंजर्स के साथ मतलब मार्वल के साथ कॉन्ट्रैक्ट पास किया है। जैसे अवतार फायर एस को अब तक डायरेक्ट करने में, प्रमोशन करने में, मतलब ये बोल सकते हो कि पूरी तरह रेडी करने में अब तक $2 बिलियन का खर्च आ चुका है। तो इस वजह से अवतार मेकर्स ने ये सोचा कि इस मूवी को 3 बिलियन से ज्यादा तो कमाने ही पड़ेंगे। और इसी वजह से अवतार फायर एस के मेकर्स ने अवेंजर डूम्सडे के ट्रेलर को अपने साथ कंबाइन कर लिया है। मतलब वो हमें मूवी अवतार फायर एस के साथ देखेगा, जिससे यहाँ पर हमें पहले एक ही ट्रेलर देखने के लिए मिलता था। बट अवतार फायर एस के कुछ और रीजंस की वजह से हमें यहाँ पर 4 डिफरेंट ट्रेलर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। क्योंकि तुम्हें पता है कि मार्वल कभी ऐसा नहीं करता है कि वो एक ही मूवी के 4 डिफरेंट ट्रेलर लाए। हाँ, टीजर की बात अलग है पर ट्रेलर्स नहीं आते हैं। तो ये सारी चीजें अवतार मूवी को $3 बिलियन तक बूस्ट करने के लिए किया जा रहा है। और 4th वाला ट्रेलर ही हमें ऑनलाइन देखने के लिए मिलेगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सा और ज्यादा वेट करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया है कि पहला ट्रेलर स्टीव रॉजर एंड दूसरा ट्रेलर थॉर का रहेगा, क्योंकि जो लीक्ड हो चुके हैं। बट मार्वल इन चीजों के जो कॉम्बिनेशन है इनमें थोड़ा चेंज कर सकता है। बट हाँ, ये दोनों ट्रेलर ऑब्वियसली यही होने वाले हैं। बट इसी के साथ यहाँ बात निकल कर आती है तीसरे ड्रॉप ट्रेलर के बारे में, जिससे मार्वल की तरफ से बताया जा रहा है कि मार्वल इसमें एक बिगेस्ट ट्विस्ट डालेगा जिससे फैंस बहुत ज्यादा अनएक्सेप्टेड समझेंगे। और तीसरा ट्रेलर होने वाला है डूम के ऊपर, जिसमें हमें डूम के फाइटिंग सीन्स दिखाए जाएंगे, स्टोरी दिखाया जाएगी। और बिगेस्ट चीज कि उसी ट्रेलर में मतलब तीसरे वाले ट्रेलर में डूम का फेस रिवील हो जाएगा। और इसके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हो सकती है जो कि डूम को हाइप बनाने के लिए या फिर बिगेस्ट कैरेक्टर बनाने के लिए ट्रेलर में ड्रॉप की जा सकती हैं। बट इसी के साथ यहाँ कुछ रूमर्स निकल कर आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो तीसरा ट्रेलर होने वाला है वो डूम का नहीं बल्कि स्पाइडरमैन एंड हल्क का होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं ये केवल रूमर्स है और मुझे नहीं लगता है कि ये सच हो जाएंगे, क्योंकि स्पाइडरमैन की ऑलरेडी पहले से एक ट्रेलर ड्रॉप हो गया, मतलब लीक हो गया। और दूसरी बात की ट्रेलर अगले साल आने वाला है स्पाइडरमैन का, जो कि जनवरी या फरवरी में आई जाएगा। और उसके कुछ टाइम बाद हमें मूवी देखने के लिए
लिए मिल जाएगी, जिससे स्पाइडरमैन की जो हाइप है वो फरवरी में जो ट्रेलर आएगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल वाला, वही में उसकी हाइप क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन का तीसरा ट्रेलर तो नहीं होने वाला है। और रही बात हैरी भाई की, तो हैरी भाई पहले से ही स्मार्ट हल्क बने हुए हैं, जिससे फैंस अभी के टाइम पे तो हैरी भाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी हैरी भाई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है मार्वल में। तो इस वजह से तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रेलर एक्चुअली में डूम का ही होने वाला, और इसमें बिगेस्ट ट्विस्ट होने वाला। ट्विस्ट किस तरीके का होने वाला तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये वाली बात तो सच है कि तीसरा ट्रेलर डूम का ही होने वाला है, बट आरडीजे में डायरेक्टली डूम के कैरेक्टर में नहीं दिख जाएंगे, वो हमें दिखेंगे सबसे पहले आयरन मैन के कैरेक्टर में, जिससे आयरन मैन का नाम सुनते ही आप यहाँ बोलोगे कि क्या बोल रहा है। एक्चुअली इस बात को आप थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको तभी समझ में आएगी। तो देखो मैंने यहाँ पर आयरन मैन बोला है, ना कि अर्थ 616 का टोनी स्टार्क वाला आयरन मैन। एक्चुअली यहाँ पर एक और आयरन मैन निकल कर आ रहा है, जिसकी काफी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जिसको सुपीरियर आयरन मैन बोला जा रहा है, और ये निकल कर आएगा अर्थ 838 से, मतलब इल्यूमिनाटी मेंबर्स वाले यूनिवर्स से। क्योंकि जब अपने डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से डरते हुए या फिर भागते हुए उस यूनिवर्स में पहुंच गए थे, तो वहाँ पर वो इल्यूमिनाटी मेंबर्स से मिलते हैं। यहाँ पर हमने एक चेयर को लिटरली खाली देखा था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ के इल्यूमिनाटी मेंबर्स के सामने लेके जाया जा रहा होता है, तो वो बोर्ड्स, आयरन बोर्ड्स डॉक्टर स्ट्रेंज को लेके जा रहे होते, चाहे वो आर्मी बोलो या फिर किसी तरीके से उनको सपोर्टिंग बोर्ड्स बोलो। जिससे ये बोर्ड्स ऑब्वियसली किसी न किसी ने तो बनाए थे, बट वहाँ जितने भी हमें मेंबर्स दिखे थे वहाँ पर हमें ऐसा नहीं लगा कि ये इनमें से किसी ने भी उन बोर्ड्स को क्रिएट किया है। तो इस वजह से यहाँ निकल कर आता है सुपीरियर आयरन मैन का हिंट। और आप सबको ये भी पता होगा कि वांडा ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इल्यूमिनाटी मेंबर्स को, जिन्हें मोस्ट पावरफुल, स्मार्टेस्ट एंड इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स बोला जा रहा था, उनको चिरबों की तरह बिखेर दिया था। जिससे सुपीरियर आयरन मैन उस टाइम पर तो हमें वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला था, बट सुपीरियर आयरन मैन वापिस आएगा और वो देखेगा कि मेरी टीम खत्म हो चुकी है और खत्म करने वाली वांडा थी। और एक्चुअली में उसे यहाँ पर ये भी पता चलेगा कि डॉक्टर डूम आ रहा है और वो यूनिवर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय डाल रहा है। मतलब अर्थ 838 अर्थ 616 से टकरा कर खत्म होने वाला, और ये सारी चीजें करेगा डॉक्टर डूम। जिससे यहाँ पर सुपीरियर आयरन मैन अपनी टीम का बदला लेने से पहले यहाँ पर अपने यूनिवर्स को बचाएगा। और अपने यूनिवर्स को बचाने से पहले सुपीरियर आयरन मैन को यहाँ पर ये भी पता चल जाएगा कि जो एक्चुअली में मेरे यूनिवर्स में जाकर मेरी टीम का जो बुरा हाल कर आई थी, वो ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है, मतलब मर चुकी है। जिससे हो सकता है कि सुपीरियर आयरन मैन का इस वाली बात को सुनकर गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जिससे सुपीरियर आयरन मैन डॉक्टर डूम से फाइट करने के लिए या फिर उसे बीट करने के लिए अवेंजर्स के साथ टीम क्रिएट कर लेगा, मतलब टीम अप कर लेगा। तो इसी के साथ यहाँ फिर बात निकल कर आती है कि सुपीरियर आयरन मैन का कैरेक्टर अवेंजर डूम्सडे में एक्चुअली में या फिर ऑलमोस्ट प्ले कौन करने वाला है। तो देखो कुछ टाइम से ये अपडेट निकल कर आ रही थी कि आरडीजे अवेंजर डूम्सडे में 3 डिफरेंस रोल प्ले करेंगे, जो कि मैं अपनी वीडियोज में काफी पीछे आपको बता भी चुका हूँ। और यही बात मैं आपको दोबारा बताने के लिए दोबारा भी बता देता हूँ। तो आरडीजे का डूम्सडे में पहला कैरेक्टर रहेगा डूम का, जो कि इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहेगा। और दूसरा रहेगा सुपीरियर आयरन मैन का, जो कि इसके बारे में बताया जा रहा था। और तीसरा एक सीक्रेट कैरेक्टर था, जिसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आई थी। तो देखो पहला ट्रेलर होने वाला अपने क्रिस इवांस भैया का, मतलब अपने कैप्टन अमेरिका का। और दूसरा ट्रेलर होने वाला थॉर का। और तीसरा होने वाला है डॉक्टर डूम का, जिससे हम सोच रहे हो कि डूम आने वाला है इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेलर हो गया। तो ऐसा नहीं है कि डूम की वजह से तीसरा ट्रेलर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है या फिर थोड़ा सा भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्चुअली तीसरा नहीं बल्कि चौथा ट्रेलर सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी ट्रेलर को तीनों और जो ट्रेलर जो पहले ड्रॉप हुए थे उनके साथ जोड़कर जो कि यूट्यूब पर डाला जाएगा, जिसका रन टाइम थोड़ा ज्यादा रहेगा। और ये ट्रेलर आएगा 9 जनवरी 2026 को। मतलब ऐसा है कि ये ट्रेलर हमें नेक्स्ट ईयर दिखने वाला है। मतलब नेक्स्ट ईयर क्या, अब थोड़ी सी ये दिन इसमें बचे हुए हैं और फिर जनवरी आए नहीं वाली है, तो ये हमें थोड़ा सा लेट देखने के लिए मिलेगा, बट हाँ देखने के लिए जरूर मिलेगा। जिससे यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे थे कि हम अवतार फायर है इसको सिनेमा हॉल्स में नहीं देखने जा रहे हैं या फिर नहीं देखने जा पाएंगे, तो हमसे इंपॉर्टेंट ट्रेलर या फिर जो पहले के ट्रेलर है वो मिस हो जाएंगे। तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ये ट्रेलर भी जो कि पहले ड्रॉप होंगे या फिर बाद में ड्रॉप होंगे, वो ट्रेलर भी हमें 9 जनवरी मतलब 2026 को मेन इंपॉर्टेंट ट्रेलर के साथ ही ड्रॉप होते हुए मार्वल के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि मुझे स्टार्टिंग के ट्रेलर्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे या फिर मुझसे इंपॉर्टेंट सीन्स छूट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये केवल मार्वल अवतार फायर एस को बूस्ट करने के लिए और उसकी हाइप बढ़ाने के लिए कर रहा है। बट हाँ ये ट्रेलर्स हमें तब भी मार्वल के यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो यही थी वो सारी अपडेट्स एंड हिडन डिटेल्स जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा और कुछ एक्स्ट्रा ही आपको बताया, जिससे फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली और
आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।